जय हिंद। मैं सुधीर सर आप लोग को आज के क्लास में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ट्रिगोनोमेट्री, जो कि क्लास 10th और 11th और 12th ये तीनों में लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं और त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या। सबसे पहले देख लेते हैं कि आवाज आपका क्लियर है कि नहीं। फिर हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। आखिर ट्रिगोनोमेट्री है क्या, त्रिकोणमिति है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमिति में। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री के हम 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं बाबू? 3 भाग में। 3 भाग में बांटेंगे तो होगा ट्रीजोड़, गोनोजोड़, मेट्री। 3 भाग में बांटेंगे तो क्या चीज में बटेगा? ट्रीजोड़, गोनोजोड़, मेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। कोई दिक्कत? एक मिनट, आवाज देख लेते हैं। ट्रीजोड़, गोनोजोड़, मेट्री। ट्री मतलब होता है आपका 3, गोनो मतलब होता है आपका बाबू भुजा, और मेट्री मतलब होता है आपका मापना। कोई दिक्कत? 3 भुजा का मापना। कोई दिक्कत? और अगर यहाँ हम तोड़ेंगे त्रिकोणमिति को, तो त्रिकोणमिति को भी तोड़ेंगे तो 3 भाग में टूटेगा। कितना भाग में टूटेगा? 3 भाग। एक होता है त्रिकोण और एक है आपका मिति। तीनों के अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा त्रिकोणमिति। क्या चीज होगा बाबू? त्रिकोणमिति। अब हम बात करते हैं, त्रि मतलब भी होता है आपका 3, और कोण मतलब होता है जो कि सबको जानते हैं कोण, और मिति मतलब होता है मापना। यानी 3 कोण का मापना भी क्या चीज कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो दिक्कत? चलिए देख लेते हैं आवाज आपका। अब हम बात करते हैं मतलब होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आवाज क्लियर है। अब हम पढ़ाई की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद फिर हम आज देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री मतलब होता है क्या? 3 कोण का मापना या 3 भुजा का मापना क्या चीज कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ध्यान से समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्री, भारतीय ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री है क्या? त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति को ठेठ भाषा में समझाते हैं आपको कि त्रिकोणमिति मतलब होता है 3 भुजा का मापना या 3 कोण का मापना ही क्या चीज कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तो कहेगा कि सर
तीन भुजा का मापना या तीन कोण का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। ये तो आप रटा रहे हैं, लेकिन रटाएंगे नहीं बाबू, समझाएंगे वो भी कंसेप्ट के साथ। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन त्रिभुज बाबू? समकोण त्रिभुज। ध्यान से बात पर गौर कीजिएगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आखिर है क्या? समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण क्या चीज कितना का हो? 90 डिग्री का हो। ध्यान से समझिए। जैसे में ए आपका कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ध्यान से समझिएगा, ए बी सी, और ये दोनों कोण आपका 90 डिग्री से कम हो। ये दोनों कोण कितना डिग्री से कम हो? 90 डिग्री से कम हो। ये तो आपका थीटा हो गया, थीटा हो गया। ये आपका कितना? ये आपका है 90 डिग्री। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब यहां से कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या जी कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या जी कहते हैं बाबू? कर्ण। कोई दिक्कत? कर्ण कहते हैं। और अगर ध्यान से समझिएगा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या जी कहते हैं? कर्ण कहते हैं। मान के चलिए थीटा यहां बना है, तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या जी कहते हैं? लंब। और जो बचा, जो आधार बची, क्या चीज बचा? आधार। ध्यान से समझिएगा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, 90 डिग्री के सामने क्या चीज कहलाता है? कर्ण कहलाता है। थीटा के सामने लंब, और जो बच गया, जो बच गया उसे क्या चीज कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या चीज कहते हैं बाबू? आधार। ध्यान से समझिएगा, क्या चीज हम बोले? ट्रिगोनोमेट्री है क्या? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तीन भुजा का मापना या तीन कोण का मापना क्या चीज कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। अब इसको हम क्या चीज के बारे में ध्यान से समझते हैं कि कहीं कहीं अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हैं परिभाषा के जैसा, तो लिखेंगे कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री है क्या? हम लोग को रटना नहीं है बाबू, समझना है, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। ट्रिगोनोमेट्री, ट्री जोड़ गोनो जोड़ मेट्री। ट्री मतलब हुआ तीन, गोनो मतलब भुजा, मेट्री मतलब मापना। तीन भुजा का मापना। और त्रिकोणमिति का अगर संधि विच्छेद किए तो त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना। तीन कोण का मापना, यानी ठेठ भाषा में तीन भुजा का मापना या तीन कोण का मापना क्या चीज कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। दूसरी बात, त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में हम लोग कौन त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या चीज कहते हैं? क्या चीज कहते हैं बाबू? तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, जैसे में ए आपका हो गया क्या चीज बाबू? ए आपका हो गया समकोण त्रिभुज। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होगा। क्या चीज लिखा हुआ है? 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, और जो बच गया उसे आधार। उसे क्या चीज कहते हैं? आधार कहते हैं। अब ध्यान से हम यहां समझते हैं। इसके बाद क्या चीज कि कभी कभी आता है कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला। कर्ण बराबर क्या होगा? लंब बराबर क्या होगा? और आधार बराबर क्या होगा? ध्यान से समझ। कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। लंब बराबर आपका होगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। आधार बराबर हुआ कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर।
ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पर आपसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ए बी सी 90 डिग्री हो गया। यहाँ आपका 5 सेंटीमीटर, यहाँ नहीं, यहाँ आपका 3 सेंटीमीटर, यहाँ आपका 4 सेंटीमीटर। यहाँ कर्ण बराबर भाग। कर्ण निकालना, कर्ण कैसे निकलेगा ध्यान से। मान के चलिए थीटा यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका सामने वाली भुजा तो क्या चीज हो गया, कर्ण हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा हो गया लंब। अजय बचा जे आधार, तो हमको निकालना है क्या चीज, कर्ण निकालना है। ये तो फॉर्मूला आपका हो गया। कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर फॉर्मूला लिखें, रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब कितना है बाबू, लंब आपका 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए साइड में, इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, यानी 5 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, यानी कर्ण बराबर आपका, कर्ण बराबर कितना आया 5 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो यही समझना है। कोई दिक्कत, एक बार ठेठ भाषा में समझते हैं। आज हम अध्ययन किए ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। भारतीय ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री है क्या, त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति का मतलब ठेठ भाषा में आप समझिए, त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 भुजा का मापना या 3 कोण का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। दूसरी बात, त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज है क्या, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से कम हो और तीनों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। उसके बाद हम एक ट्रिक बताया कि 90 डिग्री के सामने भुजा हमेशा कर्ण होता है, जो कि सबसे बड़ी भुजा होता है। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, और जो बच गया उसे आधार कहते हैं। उसके बाद हमने बताया कि कर्ण के फार्मूला क्या चीज होता है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार का फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हम कर्ण ज्ञात करने के लिए बताया कि कर्ण, इसमें भाट मतलब कर्ण क्या होगा, जो कि 2 भुजा दिया हुआ था, थीटा के सामने वाली भुजा को हमने मान लिया लंब और जो बच गया आधार, तो हम कर्ण का फार्मूला लगाया और आंसर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अच्छा 5 सेंटीमीटर आया कैसे, तो ध्यान से समझिए। कर्ण के फार्मूला लगाए रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिख दिया। आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिख दिया। बाकी दोनों का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 16 9 को ऐड किए तो हो गया 25 यानी 25 हो गया। और 25 का वर्ग होता है 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ कर्ण निकल कर आया 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। इसके बाद हम आगे लेकर आएंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के बारे में, जिसमें हम बताएंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, सब के बारे में फॉर्मूला जानेंगे। मान के बारे में बताएंगे कि साइन 90, साइन 30, साइन 60, इस सभी को रटाना नहीं है, याद करना है, याद करवा देना। ठीक है, चलिए।